शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। शिक्षकों की पिटाई आखिर क्यों? शिक्षक कहां से देंगे 3-3 लाख रंगदारी? आखिर शिक्षकों पे ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है बिहार में? नमस्कार बिहार वाले, फिर से आपका एक बार इस वीडियो में स्वागत करते हैं। हम हैं राज पांडे और आज बात करने वाले हैं बिहार में जमुई जिला में एक प्रखंड में शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया है। क्यों मारा गया है, शिक्षकों ने क्या कदम उठाया है और क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में पूरा विस्तार से। और कहां तक सही है शिक्षकों पे इस तरह का अत्याचार, शिक्षक कब तक अत्याचार को सहेंगे। कुछ दिन जो है अपने विभाग के द्वारा जारी लेटर्स, आदेश और इन सब चीजों में टीचर परेशान रहे। अब जो है लोकल गुंडों द्वारा रंगदारी मांगने और परेशान किए जाने और मारपीट किए जाने ऐसी घटना प्रकाश में आया है। शिक्षकों पे अत्याचार कब तक? अभी कुछ दिन पहले दीपावली और छठ पूजा का छुट्टी को लेकर के शिक्षकों को परेशान किया गया। आखिरकार छुट्टी दी गई, लेकिन कुछ टेंशन देने के बाद, कुछ परेशानियों को झेलाने के बाद टीचर उसके बाद जो है दूर दूर से 400-400 किलोमीटर से जो बीपीएससी वाले टीचर हैं या जो नए शिक्षक हैं वो 400-400 किलोमीटर दूर अपने घर से दूर जा करके स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरु को सदैव जो है भगवान का दर्जा दिया गया है। एक कबीर जी का बहुत पुराना दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी भगवान दिए बताए। और आज के इस कलयुग में अपने बिहार में शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही सख्त एक्शन लेने वाला ये सब्जेक्ट हुआ है। और ऐसा बिहार में पहली बार नहीं हुआ है, शायद इसके पहले भी ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, लेकिन ये जो घटना हुई जिसकी वजह से 15 स्कूल का, उस प्रखंड का 15 स्कूल का शिक्षा व्यवस्था अभी रुक गया है और स्कूलें बंद हो गई हैं। 15 स्कूल के शिक्षक जो है डर से स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं खोल रहे हैं। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है 2 दिनों से। और इसमें कहीं ना कहीं शिक्षक को ये लग रहा है कि शायद के पाठक अगर रहते तो ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी। हालांकि जमुई एसपी जो है स्वयं उस स्कूल में जाकर के जायजा लिए हैं और इस पे जो है सख्त आदेश का, कार्रवाई का आदेश दिए हैं। लेकिन भविष्य में फिर ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या सरकार इसकी जिम्मेवारी लेगी? क्या सरकार ये लिखित रूप से बोलेगी कि नहीं आगे से शिक्षकों पे इस तरह का जो है दुर्व्यवहार नहीं होगा? शिक्षकों की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी आखिर किसकी है? शिक्षक जो है अपने घर से इतने दूर जा करके और बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, क्या उनसे रंगदारी मांगना कुछ लोगों का जायज है? शिक्षक कहां से रंगदारी देंगे? शिक्षक अपने घर से दूर रह के बच्चों को शिक्षा देते हैं और जहां तक कि शिक्षक को भगवान का स्वरूप कहा गया है और कुछ ना कुछ जो है बातों को लेकर के शिक्षक के साथ अत्याचार जो हो रहा है, क्या वो बिहार सरकार इस पे नजर डाल रही है? तो ये समस्या शिक्षकों के साथ अभी बहुत गंभीर चल रहा है और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो शिक्षकों को झेलना पड़ रहा है। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कहते हैं कि लगता है कि हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। कुछ विभागों के द्वारा दिया हुआ लेटर्स और विधि व्यवस्था को बनाने और सुधारने को लेकर के आदेश शिक्षकों को मानसिक रोगी में प्रताड़ित करता है और साथ ही कुछ लोकल गुंडों द्वारा जो है कभी ना कभी शिक्षकों के द्वारा मारपीट, कुछ ना कुछ बात को लेकर के, ये सब चीजें बिहार में अभी विशेषता जो है चल रहा है। और शिक्षक कितने झेलेंगे? जो जमुई के प्रखंड का जो शिक्षक है, 15 स्कूल के शिक्षक, वो ड्यूटी ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। वो सरकार से क्लियर कह रहे हैं कि भले हमको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, लेकिन हम ड्यूटी वहां ज्वाइन नहीं करेंगे, हमारा ट्रांसफर किया जाए। अब बताइए कि उन स्कूलों में अगर उन टीचरों का ट्रांसफर कर भी दिया जाता है, जो नए टीचर भी जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि फिर नए टीचरों के साथ मारपीट नहीं होगी, दुर्व्यवहार नहीं होगा? फिर वैसे में शिक्षक पढ़ाएंगे या अपने सिक्योरिटी का व्यवस्था देखेंगे? इस तरह का जो घटना है बहुत ही निंदनीय है और इसमें गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जमुई एसपी के द्वारा कहा गया कि कार्रवाई करेंगे, परंतु ये कहां तक कार्रवाई होती है ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन शिक्षक, ये तो साबित हो गया कि शिक्षक जो समाज को, बिहार को सुधारने में जिनका अहम भूमिका होता है, बिहार को विकास की तरफ जिनका अहम भूमिका होता है, लोगों के प्रति जागरूकता का, शिक्षा का जिनका अहम भूमिका होता है, वो अब सेफ नहीं है। और शिक्षक का सेफ नहीं होने का मतलब कि पूरा विधि व्यवस्था और बिहार के लोगों का सेफ नहीं होना, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की त्रुटियां नजर आ गई है। और इसमें गवर्नमेंट को
क्या करना चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन शिक्षकों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और अत्याचार ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। और एक लोकल गुंडे के द्वारा रंगदारी की मांग करना शिक्षक से, और रंगदारी नहीं देने पर स्कूल में जाके सारे शिक्षकों के साथ मारपीट करना, ये कहाँ तक सही है। ये गवर्नमेंट का, जबकि वो हेडमास्टर जिनसे रंगदारी मांगी गई थी, वो हेडमास्टर विभाग को 3 दिन पहले लिखित रूप से बीओ को आवेदन दिए थे कि हमसे 3 लाख का रंगदारी मांगा जा रहा है, हम स्कूल नहीं जाएंगे। और फिर भी बीओ उसको जो है सीरियस नहीं लिया और ऐसी घटनाएं हो गई। अगर शायद समय रहते हुए अगर विभाग इस पे एक्शन ले लिया रहता तो ऐसी घटना नहीं होती। तो विभाग जो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को मेंटल प्रेशर देने में लगा हुआ है। इसके अलावा विभाग को समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो भी शिक्षक के द्वारा आवेदन दिया जा रहा है उस पर हम कार्रवाई करें। अगर हेडमास्टर के द्वारा दिया हुआ लेटर पे अगर विभाग उसी समय एक्टिव हो जाता तो शायद शिक्षकों के साथ मारपीट का घटना टल सकती थी और गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे सकती थी। लेकिन शिक्षा विभाग इस चीज पे ध्यान न देकर के शायद बहुत बड़ी गलती किया है। और शिक्षा विभाग को सिर्फ दिख रहा है शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, परंतु शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के पहले शिक्षकों के समस्याओं और परेशानियों को सुधारना सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस तरह का चैलेंज जो है ये शिक्षा विभाग को लेना अति आवश्यक है, तब जाके कहीं शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। नए नए आदेश जारी होने से, नए नए व्यवस्थाएं आने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। जब तक शिक्षकों की परेशानियों को विभाग नहीं सुनता है, शिक्षकों पे होने वाले अत्याचार को विभाग नहीं रोकता है, शिक्षकों से रिलेटेड जो समस्या है उस पर अगर विभाग ध्यान नहीं देता है तो फिर इसी तरह की घटनाएं आए दिन भी होती रहेंगी, ऐसा लग रहा है। शिक्षा विभाग को इस तरह के जो दरख्वास्त आ रहे हैं, जो लेटर्स आ रहे हैं जहाँ टीचर पे अत्याचार हो रहा है या टीचर के साथ जो प्रॉब्लम्स है उस पे विभाग को विशेषतः ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें जो है कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका भी नुकसान है, क्योंकि जब शिक्षक के साथ स्कूल में मारपीट होता है तो वो बच्चे देखेंगे और हो ना हो वही चीज को बच्चे सीखेंगे भी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इशू है। अगर टीचर अगर मेंटल प्रेशर में रहता है तो बच्चों को वो सही ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा और वो चीजें जो शिक्षा व्यवस्था में होना चाहिए वो नहीं होगा। और हमारी बातें, बिहार वाले की बातें कड़वी जरूर होती हैं परंतु 100% सही जरूर होती हैं। और इस तरह की बातें जो गवर्नमेंट की गलतियां होती हैं, जो लोगों की परेशानियां होती है अपने बिहार की, वो हम अपने चैनल पे जरूर लाते हैं। तो इसी तरह की बातों के लिए, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भविष्य में जो भी बिहार के लोगों के साथ समस्याएं हैं वो हम अपने चैनल पे जरूर लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए कोई भी चुनौती का सामना बिहार वाले को करना पड़े। तो ये आज के समय का कोरा सच्चाई है कि जो गुरु का दर्जा शिक्षक को मिला है वो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार फेलियर नजर आ रहा है। और उसको फेलियर बनाने में कहीं ना कहीं प्रशासन विभाग और गवर्नमेंट का जिम्मेदारी भी है। अगर प्रशासन विभाग और गवर्नमेंट अगर सही समय पर सही निर्णय लेती तो शायद आज शिक्षकों के साथ मारपीट की घटना नहीं होती। और विभाग इसको सीरियस न लेते हुए शायद बहुत बड़ी गलती किया है। और यही चीज नहीं है, इसके अलावा बहुत सारा ऐसा शिक्षकों का समस्या है जिसको विभाग सीरियस नहीं लेता है। और अगर सीरियस ले तो शिक्षकों के साथ कोई समस्या नहीं रहेगी और शिक्षक जो है मन से बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और बिहार का भविष्य को बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शिक्षक के साथ ही बहुत सारी समस्याएं हैं और उस समस्याओं को विभाग सुनने को तैयार नहीं है। विभाग सिर्फ जानता है कि हमको आदेश पे आदेश पारित करना है और उस चीज शिक्षा विभाग पे लागू करना है। और इस चीज को लेकर के शिक्षा विभाग जो है कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अब जबकि घटना घट गई, शिक्षकों के साथ मारपीट हो गया, शायद एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि किसी भी शिक्षक को बहुत ज्यादा कोई हानि नहीं हुआ। अगर संजोगवश कोई शिक्षक को कुछ हो जाता तो फिर शिक्षा विभाग क्या जवाब देती? क्या वो शिक्षक को वापस शिक्षा विभाग ला सकती थी? क्या प्रशासन उस शिक्षक को वापस ला सकता था? नहीं ला सकता था। लेकिन अगर समय रहते हुए भी एक्शन ले लेता शिक्षा विभाग तो शायद जो ये घटना हुआ नहीं होता। और इसमें कहीं ना कहीं दोष प्रशासन और शिक्षा विभाग का है और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी है। अगर गवर्नमेंट को लेटर मिला उसी समय अगर शिक्षा विभाग एक्टिव हो जाता तो वो जो धमकी दिया था, जो आकर के गुरुओं के साथ स्कूल में शिक्षकों के साथ मारपीट किया, वो नहीं करता। क्योंकि
प्रशासन अलर्ट रहता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और शिक्षकों के साथ घटनाएं हो गई। अब आगे भविष्य में ऐसा घटना ना हो, उसके लिए शिक्षा विभाग को जागरूक जरूर होना चाहिए और शिक्षकों के बातों पे ध्यान जरूर देना चाहिए। गवर्नमेंट को भी शिक्षकों पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ आदेश पे आदेश पारित करने से कुछ नहीं होता, उससे कोई शिक्षा में बदलाव नहीं होगा। शिक्षा में बदलाव होगा दोनों पक्ष, शिक्षक और शिक्षा विभाग दोनों पक्ष को सहमति से काम करने और सहमति से योगदान देने से शिक्षा में और बिहार के विकास में योगदान होगा। नहीं तो फिर यही हाल होगा, अफसर तो अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे, शिक्षक लोग जो है कुटाते रहेंगे। तो ऐसा विधि व्यवस्था गवर्नमेंट बनाए कि शिक्षक को किसी तरह का परेशानी ना हो, शिक्षक कुटाए नहीं और शिक्षकों से रंगदारी की मांग ना हो। शिक्षक बेचारे जो दूर से जाकर के पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको नाना प्रकार का मेंटल टेंशन देना, ये कहाँ उचित है शिक्षा विभाग की तरफ से। ठीक है, अगर आदेश जारी भी होता है तो उसका जो है निगेटिविटी जो टीचर लोग के साथ में है, उसको भी शिक्षा विभाग को देखना चाहिए। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो और चर्चा आपके साथ जरूर होते रहे। नमस्कार, जय हिंद।